दुनिया आजकल इतनी तेजी से बदल रही है ना। रोज नए एआई टूल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो रही हैं और नए ट्रेंड्स वायरल हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कल जो था वो आज पुराना हो गया। पर आज के इस विश्लेषण में हम मॉर्गन हाउसल की एक ऐसी पावरफुल साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। उनका आर्ग्यूमेंट बहुत क्लियर है। चाहे दुनिया कितनी भी चेंज हो जाए, इंसान की बेसिक हैबिट्स, उसके इमोशंस और उसका बिहेवियर एक्चुअली कभी नहीं बदलता। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने से कहीं ज्यादा जरूरी उन चीजों को समझना है जो हमेशा हर दौर में एब्सोल्युटली सेम रहती हैं। अब इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ वो चीजें हैं जो लगातार फास्ट पेस पर बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के ट्रेंड्स, एडवांस्ड एआई मॉडल्स। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गौर करें तो वो फंडामेंटल ह्यूमन इमोशंस हैं जो सदियों से वही के वही हैं। डर, लालच और जल्दी अमीर बनने की चाहत। हिस्ट्री बार बार इसलिए रिपीट होती है क्योंकि चाहे गैजेट्स कितने भी मॉडर्न हो जाएं, उन्हें यूज करने वाले इंसान का दिमाग बिल्कुल वही पुराना वाला ही है। लोग आज भी अनसर्टेनिटी से उतना ही डरते हैं और एंड में आकर मोस्टली इमोशंस के बेसिस पर ही रिएक्ट करते हैं। तो इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले समझेंगे ह्यूमन नेचर को, फिर सर्टेनिटी का इल्यूजन, उसके बाद कंपाउंडिंग, पेशेंस की पावर, रेयर इवेंट्स का असर और फाइनली सर्वाइवल एज सक्सेस। चलिए डायरेक्टली चलते हैं पहले सेक्शन पर। ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलती। आज हमारे आसपास इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं। इनकी वजह से एक दूसरे की सक्सेस देखकर जेलसी फील करना या खुद की लाइफ को किसी और की परफेक्ट लाइफ से कंपेयर करके इनसिक्योरिटी फील करना बड़ा कॉमन हो गया है। पर सच बताएं, ये फीलिंग्स बिल्कुल नई नहीं हैं। इनसिक्योरिटी और इंस्टेंट रिजल्ट्स की भूख सदियों से इंसानी फितरत का एक सॉलिड हिस्सा रही है। सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म नया है, फीलिंग बिल्कुल वही पुरानी है। सोशल मीडिया ने बस इन टाइमलेस इमोशंस को एक मेगाफोन दे दिया है और इन्हें और ज्यादा विजिबल बना दिया है। इंसान को अक्सर लगता है कि वो बहुत लॉजिकली सोचता है, पर एक्चुअली डिसीजंस मेनली इमोशंस ड्राइव करते हैं। इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ स्टॉक मार्केट का ये इमोशनल साइकिल है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच और एक्साइटमेंट इस लेवल पर होती है कि लोग बिना सोचे समझे ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और बूम, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी क्रैश होता है, डर हावी हो जाता है और लोग पैनिक में आकर सब कुछ बेच डालते हैं। ये हर जनरेशन में होता है। बबल्स बनते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आता है, फिर पैनिक क्रिएट होता है और एंड में बस रिग्रेट। क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। सर्टेनिटी एक इल्यूजन है। हम सब चाहते हैं कि लाइफ की एक क्लियर स्क्रिप्ट हो, राइट? सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो और कोई अनफोर्सीन प्रॉब्लम ना आए। पर असलियत में लाइफ ऐसी ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। किसी को नहीं पता कब मार्केट अचानक क्रैश हो जाए, कब कोई जॉब चली जाए या कोई सडन हेल्थ इश्यू सामने आ जाए, या फिर इसके ऑपोजिट अचानक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसके बारे में कभी सपने में भी ना सोचा हो। ये सब कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। स्मार्ट लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जानते हैं कि इस केओटिक दुनिया में रिस्क को पूरी तरह जीरो नहीं किया जा सकता, बस उसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। और यहीं से निकल कर आता है एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, जब बिजनेस बूम पर होता है या लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होता है तो एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा तो कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये स्टेज एक्चुअली सबसे डेंजरस होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है लाइफ में हमेशा एक एक्स्ट्रा कुशन, एक सेफ्टी नेट रखना, जैसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेविंग्स, प्रोजेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम और सॉलिड बैकअप ऑप्शंस। ये क्वेश्चन उस बूम टाइम वाले ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं लाइफ कभी भी परफेक्ट प्लान के हिसाब से स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा सेक्शन, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों की नहीं। जब हैबिट कंपाउंडिंग की बात आती है तो इसका प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1 होता है छोटे, बिल्कुल छोटे और कंसिस्टेंट एक्शंस लेना, जैसे रोज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ना या बस 30 मिनट का वर्कआउट करना। फिर आता है स्टेप 2, जहां टाइम निकलता रहता है पर शुरुआत में कोई भी इमीडिएट बड़ा चेंज नजर नहीं आता। प्रोग्रेस इतनी स्लो लगती है कि मोस्टली लोग यहीं गिव अप कर देते हैं। पर जो लोग डटे रहते हैं वो पहुंचते हैं स्टेप 3 पर, एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज। 1 या 2 साल बाद नॉलेज, हेल्थ और स्किल्स एक ऐसी अलग लेवल पर होती हैं जो शुरू में इम्पॉसिबल लगती थीं। ये है डेली हैबिट्स की इनविजिबल कंपाउंडिंग पावर। लेकिन यहां एक सबसे बड़ा कैच है, कंपाउंडिंग रिवर्स में भी उतनी ही अग्रेसिवली काम करती है। सिर्फ अच्छी हैबिट्स ही कंपाउंड नहीं होती, नेगेटिव हैबिट्स का भी वही हाल है। आज एक दिन काम टाल देना, एक दिन अनहेल्दी खा लेना या सोशल मीडिया पर घंटों तक स्क्रॉल करना, एक दिन में ये सब बड़ा हार्मलेस लगता है, राइट?
पर जब यही आदत सालों तक लगातार कंपाउंड होती है तो हेल्थ, करियर और मेंटल पीस सब कुछ ध्वस्त कर देती है। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि हमारे रोज के छोटे छोटे डिसीजंस लिटरली कितने पावरफुल होते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, पेशेंस की पावर। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से इलस्ट्रेट करती है कि पेशेंस आखिर क्यों जरूरी है। एक यूट्यूब क्रिएटर के एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। साइड ए पर वो क्रिएटर है जो मोटिवेशन के साथ शुरू करता है, पर 2 महीने में लो व्यूज आने की वजह से प्रेशर में आकर क्विट कर देता है। वो गेम से बाहर हो गया तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिस कर दिया। वहीं साइड बी पर वो क्रिएटर है जो सालों तक लो व्यूज आने के बावजूद कंसिस्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करता रहता है। वो स्लो ग्रोथ को फेस करता है और फिर एक दिन अचानक ऑडियंस ट्रस्ट और उसके स्किल्स कंपाउंड हो जाते हैं और रिजल्ट्स ब्लास्ट कर जाते हैं। सस्टेनेबल और पक्की सक्सेस हमेशा स्लो ही बिल्ड होती है। पर यह एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। पेशेंस का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठकर किसी चीज का वेट करना नहीं है। असली पेशेंस का मतलब है एक्टिवली अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। जब प्रोग्रेस स्लो चल रही हो तो उस माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन को संभालना, डिफिकल्ट फेजेस में डर के पैनिक सेल या पैनिक क्विट ना करना और डेस्परेशन में आकर कोई अजीब सा जल्दबाजी वाला डिसीजन ना ले लेना। पेशेंस बस एक टूल है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का, जो किसी भी लॉन्ग टर्म गेम के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अब आते हैं 5वें और सबसे अनप्रेडिक्टेबल हिस्से पर, रेयर इवेंट्स का असर। हम लाइफ को कितना भी केयरफुली स्टेप बाय स्टेप प्लान करने की कोशिश कर लें, असल में लाइफ अचानक आने वाले इन रेयर इवेंट्स पर ही घूमती है। सोचिए जरा, किसी एक स्पेसिफिक इंसान से अचानक एक कॉफी शॉप पर मिलना, कोई एक सिंगल वीडियो जो अनएक्सपेक्टेडली वायरल हो जाए, एकदम से आए कोई बिजनेस डील या फिर एक ग्लोबल पैंडेमिक जिसे किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। ये छोटे और रेयर लगने वाले इवेंट्स लाइफ की ट्रेजेक्टरी को बिल्कुल ही एक नई डायरेक्शन दे देते हैं। ये मैसिव इंपैक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और दुनिया का सबसे जीनियस इंसान भी इन्हें पहले से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो आखिर यहाँ गेम क्या है? आइए इस इक्वेशन को समझते हैं जिसे लोग अक्सर गलती से ओवरनाइट सक्सेस का नाम दे देते हैं। असल कहानी ये है, प्रेपरेशन प्लस रेयर इवेंट्स इक्वल्स मैसिव ग्रोथ। जब कोई अचानक आई अपॉर्चुनिटी या सिंगल वायरल मोमेंट आता है तो वो असर तभी दिखाता है जब बैकएंड पर सालों की सॉलिड प्रेपरेशन की गई हो। अगर स्किल्स ही कंसिस्टेंटली इंप्रूव नहीं किए हैं तो वो अचानक आई अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी। लक और टाइमिंग हमेशा प्ले में रहते हैं, पर उनका पूरा मैजिक सिर्फ प्रिपेयर्ड लोगों पर ही दिखता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सर्वाइवल है असली सक्सेस है। ये एक लाइन अपने आप में पूरा एक फिलॉसफी कोर्स है। विनिंग से पहले सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर होता क्या है, जल्दी सक्सेस पाने, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग अननेसेसरली ह्यूज रिस्क्स ले लेते हैं। उन्हें लगता है एक बड़ा छक्का उनकी पूरी गेम सेट कर देगा, पर रियलिटी चेक ये है कि सिर्फ एक गलत आउट ऑफ बाउंड्स डिसीजन किसी को भी पूरी तरह से गेम से बाहर कर सकता है। और अगर कोई लंबे समय तक फील्ड पर टिका ही नहीं रहेगा तो उसे उस कंपाउंडिंग का फायदा मिल ही नहीं सकता। इसलिए लंबी रेस में सर्वाइव करना किसी भी शॉर्ट टर्म विन से लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सर्वाइवल दिखता कैसा है? एक सॉलिड सर्वाइवल के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस इन 4 मुख्य पिलर्स का ख्याल रखना है। पहला, फिजिकली स्टेबल रहना और बर्नआउट से बचना। दूसरा, फाइनेंशियली सेफ रहना ताकि कोई टेम्पररी सेटबैक लाइफ को परमानेंटली डिरेल ना कर दे। तीसरा, मेंटली रिजिलिएंट रहना ताकि टफ टाइम्स में जल्दी हार ना मानी जाए। और चौथा, इमोशनली कंट्रोल्ड रहना, जो कंसिस्टेंटली फील्ड पर खड़ा रहता है, टाइम धीरे धीरे खुद ब खुद उसके फेवर में काम करना शुरू कर ही देता है। इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही जरूरी थॉट के साथ रैप अप करते हैं। पूरी दुनिया कॉन्स्टेंटली एक अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की पागलपंथी में लगी हुई है, पर उस फ्यूचर के पीछे अंधा भागने की जगह क्या ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि हम उस ह्यूमन नेचर पर फोकस करें जो सदियों से वही है और वही रहेगा? अगर डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ सिर्फ गेम में टिके रहने पर ध्यान दिया जाए, तब शायद बाहर की कोई अनसर्टेनिटी उतना बड़ा डैमेज ना कर पाए। इस माइंड बेंडिंग पर्सपेक्टिव पर आराम से बैठकर विचार जरूर कीजिएगा।